अब तुम्हें थोड़ी सी अच्छी बात बताते हैं, सुनोगे? हाँ जी। सुनोगे बात ध्यान से? हाँ जी। तो 3 बार एकाग्रता के लिए और ध्यान को लगाने के लिए बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। जो बच्चे 3 बार लंबा सांस भरते हुए ओम का जाप करेंगे, फिर हम अपनी बात सुनो। ऋग्वेद का मंत्र है, परमात्मा से प्रार्थना की गई है, परमात्मा हमें शांत और पवित्र करके हमारी सदा रक्षा कीजिए। ये भगवान से प्रार्थना की। अब सुनो बात ध्यान से। उपस्थित आचार्य जी, सचिन जी, जो आपके गुरुजन हैं, और प्यारे बच्चों, एक वेद में जहाँ हाथ जोड़ के बैठे सिद्धि कमर, एक वेद में मंत्र आता है बेटा, एक वेद में मंत्र आता है मनोर्भाव। क्या आता है? मनोर्भाव। बोलना नहीं किसी ने, ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये सिर्फ एक ही शब्द में, एक ही लाइन का मंत्र है, मनोर्भाव। मनोर्भाव। परमात्मा का, ईश्वर का आदेश है कि हे बच्चों, हे मनुष्यों, तुम वास्तव में मनुष्य बनो। क्या बनो? वास्तव में मनुष्य। मनुष्य कौन होता है? जो श्रेष्ठ कर्म करता है। किसको कहते हैं मनुष्य? जो श्रेष्ठ कर्म, जो मननशील होता है। हाँ, ये देखो, जो मननशील हो, जो सोच विचार कर अपनी बात करे, वो मनुष्य है। और जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, वो मनुष्य नहीं है। वो तो पशु के समान है। जो विचार ही नहीं करता, मननशील नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी वेद पढ़ने के बाद सारा कुछ, इतने शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि जो विचारशील है, जो मनन करता है, मननशील, वही मनुष्य है। जो जेलों में भरे पड़े हैं, जो उल्टे काम करते हैं, जो उग्रवादी बने हुए हैं, जो माओवादी बने हुए हैं, जो एक दूसरे को गोलियां चलाते हैं, मारते हैं, वो मनुष्य नहीं है। वो तो पशु के समान, जिनका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनका काम ठीक नहीं है, सोच ठीक नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। तो वेद कहता है, हे बच्चों, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना है, वो भी सुनो। हम, परमात्मा ने हमें
जन्म तो दे दिया मनुष्य का कि भाई ये मानव है, मनुष्य है, लेकिन अगर वो मननशील, विचारशील, उसका आचरण ठीक नहीं है, उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसके विचार ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। तो बोलो तुमने क्या बनना है? मनुष्य। मनुष्य बनना है। तो मनुष्य बनना है तो उसके लिए आपको ये सारी बातें अपने ग्रहण करनी पड़ेंगी, आत्मसात करनी पड़ेंगी कि हमारी वाणी में रस हो, हमारी मीठी वाणी हो, हम गुस्सा ना करें, हम सत्य बोलें, सहनशील बने, अपने माता पिता की सेवा करें, बड़ों का कहना माने, छोटों को प्यार करें। वो तुम्हारा काम है। जो ये करते हैं वो वास्तव में अच्छे बच्चे हैं, अच्छे मनुष्य हैं। और इसके विपरीत जो काम करते हैं वो पशु के समान है, क्योंकि पशु मननशील नहीं है। पशु पक्षी जितने भी हैं, मनुष्य के अलावा वो मननशील नहीं हो सकते। उनमें विचार शक्ति नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है। थोड़ा अपना गुजारा करने के लिए रोटी पानी खाया, अपना बचाव किया, हो गए, बच्चे पैदा हो गए, ये इतना काम है। हम तो बहुत बड़ा कुछ करने के लिए भगवान ने हमें बनाया। तो हमें वास्तव में एक मनुष्य बनना है, तभी हम कुछ जिंदगी में कर पाएंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में भी बाहर की जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कंट्रीज की जो सभ्यता है, उसका बोलबाला फैल रहा है। हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का कहना मानना, ये बातें हैं ना। और जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पर मैंने देखा है, मैं कई विदेशों में गया हूँ, बहुत देश मैंने, बड़े बड़े अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन, पोलैंड, इटली, अफ्रीका, पता नहीं कितने, मुझे ध्यान में नहीं है कि हम कोई 20-22 कंट्री में तो मैं जाकर देखता हूँ। सब में वही, जहाँ पर दिन और रात का पता ही नहीं लगता कि दिन है रात है। ऐसे भी कंट्री है जहाँ रात को भी 2 बजे भी रोशनी होती है और 22-22 घंटे का दिन होता है। और कई ऐसी जगह भी है जहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन भी होता है। तो बहुत स्थान देखे हैं, बहुत देशों में गए, लेकिन हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति वो कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है वो मैं आपको बताने लगा कि हमारे देश में मनोभाव की जो शिक्षा है, जो भाव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। वो यहाँ पर कभी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आती थी कि कोई माता पिता को उनकी सेवा नहीं करेगा, उनका कहना नहीं मानेगा, उनका ज्ञाकारी नहीं बनेगा। ऐसी बात थी। गुरुकुलों में नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बाहर के विदेशों के लोग पढ़ने आते थे यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। इतनी हमारी ऊंची सभ्यता थी। लेकिन महाभारत के बाद विद्वान लोग समाप्त हो गए, एक आडंबर और पाखंड और अंधविश्वास शुरू हो गया। उससे सारा ये वातावरण बिगड़ गया। फिर महर्षि स्वामी दयानंद आए, उन्होंने जब वेद ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। और हमारी संस्कृति में कहीं पर ये चीज़ नहीं है कि वृद्ध आश्रम बनाए जाए। आज भारतवर्ष में भी वृद्ध आश्रम क्यों बन रहे हैं, शहरों में भी, बड़े बड़े गांवों में भी, कि वहाँ पर बुजुर्ग जो माता पिता जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था ना,
उंगली पकड़ के कि हमारे बच्चे हुए हैं, और उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पालन पोषण किया, बड़े किया, शिक्षा दी। और जब माता पिता बुजुर्ग हो गए तो उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, हम आपका ध्यान नहीं रख सकते, आपको खाना नहीं दे सकते। जब उनको जरूरत पड़ी आपकी उंगली पकड़ने की, आपके सहारे की, बच्चों अपने बेटे बेटियों की, तो वो कहते वृद्धाश्रम में चले गए। विदेशों में बहुत बड़े बड़े वृद्धाश्रम बने हुए। एक ऑस्ट्रेलिया में, मैंने बात बताता हूँ तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बना हुआ है, कई मंजिल, उसमें बुजुर्ग पड़े हैं। और हम घूमते घूमते, धर्मपत्नी भी मेरे साथ थी, दोनों एक वृद्धाश्रम में चले गए देखने के लिए, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम के विरुद्ध हूँ, वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए। लेकिन उसकी भी बात बताऊंगा कि क्यों नहीं होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। तो हम वृद्धाश्रम में गए तो एक बड़े बुजुर्ग अच्छे कपड़े पहनकर, और उन्होंने टाई लगाई हुई, और मेज कुर्सी आगे, अखबार रखा है, कमरे में टीवी चल रहा है, और वो बैठे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, मायूस थे वो, परेशान थे, शांति नहीं थी उनके चेहरे पर। लेकिन पढ़े लिखे रिटायर्ड अफसर थे कोई। तो मैंने हम जाके उनके पास बैठ गए, उनसे बात पूछी कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने सालों से आप यहाँ आए हैं, और क्या यहाँ का खान पान रहन सहन है, और क्या घर वाले कभी मिलने आते हैं। तो वो कहने लगा, मैं कहा आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आज। कहते आज मेरा जन्मदिन है कि आज मेरा बेटा मुझे मिलने आएगा। एक बेटा है उनका कि वो साल में एक ही बार आता है। और हम बैठे थे वहाँ पर, आधा पौना घंटा हुआ होगा, तो उसका बेटा बहुत लंबी गाड़ी में आया। एक फूलों का गुलदस्ता था उसके पास। वो गाड़ी से, उसने स्विच ऑफ नहीं किया गाड़ी का, वो खिड़की खोली उसने, वो फूलों का गुलदस्ता उठाया और उस अपने पिताजी को वो दे के और चला गया। ना उसके पास बैठा, ना बात करी, ना उससे कोई वार्तालाप हुआ, और वो उसको दे के गाड़ी खिड़की बंद करके चला गया। बेटा उसकी तरफ, उसके जो पिताजी थे उसकी तरफ देखते रहे। तो ये इस तरह का वातावरण, मुझसे वो और भी मायूस हुआ कि देखो मेरा बेटा आया, इसने कोई घर की बात, मेरी बात की, सेहत कैसी है आपकी, कोई बीमार तो नहीं हो, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं। वो एक परंपरा है, उन्होंने एक उस प्रथा को कि फूल का गुलदस्ता देकर चले। तो क्या ऐसे माता पिता अपने संतान से सुखी होंगे कभी? नहीं। वो, और उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे, उसकी आंखों में आंसू थे पिताजी। ये मेरा बच्चा जो पैदा हुआ, इसका पालन पोषण किया, इसको पढ़ाया, फिर एक बड़ी कंपनी का मालिक बनाया, आज उसके पास सब कुछ कमी नहीं है, लेकिन वहाँ प्यार, प्रेम, भाव वो मिसिंग है, वो ख़त्म है। अपने बुजुर्गों के प्रति कोई श्रद्धा भाव, कोई प्रेम, कोई इंसान, कोई रोबोट थोड़ी है कि उसको बिठा दिया। उसको माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, लेकिन बड़े होकर वो हमें, हमारा सम्मान करें, हमारा ध्यान करें, हमारी देखभाल करें और उनका आदर सत्कार करें। अगर ये भाव नहीं है तो इसलिए उनको घर में नहीं रखते, वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि वहाँ जो खर्चा होगा हम देते रहेंगे, आप वहाँ चले जाओ। जो हमारी जो सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम,
कि हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। अतिथि देव भाव, पितृदेव भाव, मातृदेव भाव, कि माता पिता और आचार्य देव भाव, ये क्या है? ये हमारे लिए देव हैं। ये हमें उनकी पूजा सत्कार करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। और हम भी उस जो पश्चिमी सभ्यता है आज, उसी में उसी तरह जन्म मनाते हैं, केक काटते हैं। हम कभी भी अपने बच्चों का, हमने कभी इस तरह का जन्मदिन नहीं मनाया। हवन किया, प्रसाद बनाया और वो जो है सबको बांट दिया और बच्चों को अच्छी बातें बताई, ऐसे जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन उस सभ्यता में आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान भी वो केक काटते हैं, उसमें अंडे भी मिले होते हैं और उसको चक्कू से काट के मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती को बुझाते हैं फिर कि वो रोशनी करनी चाहिए, दीपक जलने चाहिए, वो बुझाते हैं उसको। तो ऐसी सभ्यता से हमें दूर रहना है। और अपने माता पिता का ऋण तो हम कभी उतार ही नहीं सकते, कितनी भी उनकी आज्ञाकारी बनो, कितनी भी सेवा कर लीजिए, माता पिता का ऋण कर्जा नहीं उतार सकते। वो अपना खर्चा कम करके बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ से क्या क्या त्याग नहीं करते, उनके लिए क्या तप नहीं करते। और तुम उस बात को भूल जाओ। यहाँ गुरुकुल में भेजा है तुम्हें पढ़ने के लिए, भेजा, अच्छे संस्कार बनाने के लिए भेजा। तो बच्चों, यहाँ से तुमने बहुत अच्छे संस्कार लेके जाना है, अच्छे मनोभाव, मानव बन के जाना है, मननशील बनना है, जिससे आप अपने माता पिता की बड़ों का आदर सत्कार करें और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं। ये अच्छी बात है वृद्ध आश्रम में माता पिता को छोड़ना या अपने घर में रख के सेवा करनी चाहिए उनकी? घर पर उनको कितना तजर्बा होता है, मार्गदर्शन मिलता है, उनको अनुभव है, वो अच्छी बातें तुम्हें बताएंगे। अरे घर का चौकीदारा तो करेंगे, घर में बैठे ये दुनिया के ताला लगा के जाना पड़ेगा, कोई घर आके खोलना पड़ेगा। घर में अगर माता पिता हैं, जिसके माता पिता बड़े सौभाग्यशाली हैं और जिनके नहीं, परमात्मा ने जो ऐसे बच्चे भी हैं, तुम्हारे में भी हैं जिनके माता पिता नहीं, लेकिन उस बात से दुखी नहीं होना, उससे दुखी नहीं होना बेटा। वो परमात्मा की मर्जी है। वो प्रभु ने, उनकी आयु इतनी थी वो चले गए, लेकिन आपने अच्छा बन के उनका नाम चमकाना है, वो सबसे बड़ी वो भी सेवा है। अच्छे कब बनेंगे? जब यहाँ पर अपने गुरुजनों का कहना मानेंगे, जैसे वो बताएं ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे विचार करो, ऐसी सोच करो, ऐसा व्यवहार करो। वो अगर आप आत्मसात कर जाएंगे तो बहुत बड़ी आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो ये जो गुरुकुल में जो तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच ऊंची होनी चाहिए। सोच से इंसान बड़ा बनता है। ऊंची बात सोचेंगे तो अच्छे काम करेंगे, ऊंचे काम करेंगे, ऊंचे काम करेंगे, बड़े काम करेंगे तो बड़े बन जाएंगे। अगर सोच छोटी रखेंगे, फिर गलत काम करेंगे, छोटे काम करेंगे तो छोटे रह जाओगे। तो हम कुछ बने ना बने, लेकिन अच्छे मानव जरूर बने, मनोभाव, हम अच्छे इंसान बने। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सोचें, क्या नहीं सोचना, क्या करें, क्या नहीं करना, क्या खाएं, क्या नहीं खाना, कैसा व्यवहार करें, कैसा व्यवहार नहीं करना। इन सारी बातों को जानना बहुत आवश्यक है। और जो ये बातें जान जाते हैं वो अच्छे मानव बन जाते हैं, उनको एक मानवता का संदेश मिलता है और वो सारे जीवन में सुखी रहते हैं। तो बताओ, मनोभाव ठीक है बात? हाँ जी। अच्छा मानव बनना है, मानवता का पाठ पढ़ना है, हाँ जी। माता पिता की सेवा करनी है। हाँ जी। शाबाश। तो आज इतनी बातें याद रखनी है, ये भूलना नहीं। चलो।